बंधुओं, जय श्री हरि। भगवान पशुपतिनाथ जी का आशीर्वाद और मेरे गुरु सुनील जी द्वारा दिए गए ज्ञान को आप सभी में शेयर करने से पहले भगवान श्री और गुरु श्री के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करता हूं। आज का हमारा विषय है सम्मोहन। भारत में लोग इसी शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि अमेरिका में इसे हिप्नोसिस और ब्रिटेन में इसे ट्रांस कहा जाता है। लेकिन अब इसका नया नाम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, जिसमें मानव मस्तिष्क को केंद्र में रखकर ब्रेन की प्रोग्रामिंग कर मानव जीवन को शिखर तक पहुंचाने में सहायक होती है। आइए जानते हैं कि इसका आधार कितना वैज्ञानिक है। सम्मोहन के द्वारा किस किस बीमारी का इलाज संभव है, इसको अपनाकर कैसे हम अपने आप को, अपनी आदतों को परिवर्तित कर अपने शरीर को, अपने मन को और मस्तिष्क को न केवल ऊर्जावान कर सकते हैं बल्कि आनंद से भर सकते हैं। हमारा सारा शरीर हमारे मस्तिष्क से ही संचालित होता है। इसे समझने के लिए जो वैज्ञानिक आधार है वह मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, यदि कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा का पात्र भी हूं। हम ब्रेन के वैज्ञानिक सिद्धांत यानी साइंटिफिक मेथड को तथा सम्मोहन में व्यक्ति की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे मस्तिष्क में इलेक्ट्रोबायोकेमिकल इम्पल्सेस यानी ब्रेन की वेव्स, मतलब तरंगों को इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम या EEG कहते हैं, जिसे EEG मशीन द्वारा नापा जाता है। वैज्ञानिक हमारी ब्रेन वेव्स को 5 हिस्सों में बांटते हैं, जबकि अध्यात्म में और सम्मोहन में हम 4 स्टेज मानते हैं और ये मानते हैं कि उसमें 4 स्टेज होती है। साइंटिस्ट पहले हिस्से को बीटा ब्रेन वेव्स कहते हैं। इसके भी 2 पार्ट होते हैं। पहला है लो बीटा ब्रेन वेव्स। जब हम जागी हुई साधारण अवस्था में होते हैं तब हमारा मस्तिष्क बहुत ही साधारण स्थिति में यानी नॉर्मल कंडीशन में होता है। तब 15 से लेकर लगभग 50 साइकिल्स पर सेकंड निकलते हैं। इसी बीटा के दूसरे भाग को हाई बीटा ब्रेन वेव्स कहते हैं। जब हम तनाव में, चिंता में, क्रोध में, ईर्ष्या में, टकराव की स्थिति में होते हैं तब हमारी ब्रेन वेव्स 30 से 80 साइकिल पर सेकंड पर होती है। मुख्यतः ब्रेन हेमरेज का ये कारण बनता है। ब्रेन वेव्स की अधिकता पैरालिसिस का भी कारण बन सकती है। जागृत अवस्था में हम जो भी कार्य करते हैं उसे ही बीटा रिदम या बीटा की अवस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था अल्फा ब्रेन वेव्स कहलाती है। इसमें व्यक्ति थोड़ा रिलैक्सिंग मूड में होता है। प्रत्येक कार्य को बड़ी ही तन्मयता, एकाग्रचित्त के साथ करता है। फिर भले ही वो कोई भी काम हो, या पूजा पाठ, भजन कीर्तन या आध्यात्म की अवस्था, या फिर दूसरा कोई पसंदीदा कार्य हो, या सम्मोहन की रिलैक्सिंग अवस्था हो। इसे ऐसे समझे कि जब हम सम्मोहन में तो गए किंतु सिर्फ गहरे आराम की अवस्था में ही जा पाए, यानी रिलैक्सिंग ट्रांस में ही जा पाए, कुछ और हम महसूस नहीं कर पाए। ऐसी अवस्था में हमारे ब्रेन में 12 से 16 साइकिल पर सेकंड होते हैं। इस अवस्था को अल्फा ब्रेन वेव्स या अल्फा रिदम कहते हैं। अध्यात्म में
और सम्मोहन में इन दोनों यानी बीटा और अल्फा की स्थिति को एक ही मानते हैं, जिसे अध्यात्म या सम्मोहन की पहली अवस्था कहते हैं। इसमें हम ट्रांस में तो जाते हैं, किंतु सिवाय रिलैक्सेशन के हमें कुछ भी महसूस नहीं होता। तीसरा है थीटा यानी थीटा ब्रेन वेव्स। इस अवस्था में जब हम रात में सो रहे होते हैं तब जो सपने हम देखते हैं, जिनसे हमें खुशी का अनुभव होता है, तब उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो जो अवचेतन मन है, वो पूर्ण रूप से खुला होता है। सम्मोहन में भी हम इस स्थिति में बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। तब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में बसी बहुत सी व्याधियों जैसे भय, क्रोध, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि को दूर कर अपने मन को संस्कारित कर अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, जीवन को खुशहाल और सुखमय बना सकते हैं। क्योंकि इस अवस्था में हम बाहरी दुनिया से अपने को अलग पाते हैं, या यूं कहूं बाहरी दुनिया से हमारा कोई संपर्क नहीं रहता। तब मास्टर मीन्स गुरु हमें हिप्नोसिस के जरिए हमारे भीतर की यात्रा शुरू करवा देता है, हमारा परिचय आंतरिक जगत के सत्य से करवा देता है। इसी को सम्मोहन की दूसरी अवस्था कहते हैं। गुरु के निर्देशों को प्राप्त कर हम अपने अंतर मन की यात्रा ध्यान और प्रेम पूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में हमारे ब्रेन की वेव्स जो है वो 6 से 12 साइकिल पर सेकंड होती है। इसी को वैज्ञानिक थीटा ब्रेन स्टेट कहते हैं। नंबर 4 पर है डेल्टा ब्रेन वेव्स। ये वो नींद की अवस्था है जहां हमें सपन नहीं होता। ये एक परम शांति की अवस्था होती है, जिसे रिस्टोरिंग अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में प्रकृति अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य कर हमारे शरीर की रिपेयरिंग और हीलिंग करती है। शायद इसीलिए डॉक्टर या वैद्य मरीज को अधिक से अधिक आराम करने की और नींद लेने की सलाह देते हैं। सम्मोहन की अवस्था में हम कई बार इतनी ही गहरी नींद किंतु होशपूर्ण अवस्था और डीप रिलैक्सेशन की अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां गुरु हमारे सबकॉन्शियस माइंड से बुराइयों को निकाल देता है, जिससे हमें परम शांति की प्राप्ति होती है, जो हमारे शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करती है। सम्मोहन में इसी को तीसरी अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में हमारे ब्रेन वेव्स 3 से 6 साइकिल पर सेकंड होते हैं, जो हमारे भीतर बैठे भय, डिप्रेशन, क्रोध, एंजाइटी और नाहक टकराव की स्थिति से उभरने में बहुत सहायता देती है। और बड़े मजे की बात यह है कि सम्मोहन में इस अवस्था में होश पूर्वक जाया जा सकता है। ट्रांस में गया व्यक्ति इतने सुख और शांति का अनुभव करता है कि बार बार इसी अवस्था में जाने की इच्छा जाहिर करता है। ब्रेन वेव्स की यही अवस्था डेल्टा ब्रेन वेव्स कहलाती है। 5वीं अवस्था को वैज्ञानिक गामा ब्रेन वेव्स कहते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति का ब्रेन पूरी दक्षता या जिसे मैं कहूं एफिशिएंसी से कार्य करता है। इस स्थिति में हमारी ब्रेन वेव्स 3 से 1 साइकिल पर सेकंड होती है। इस अवस्था में हम बहुत ही सुखमय, आनंदित और समस्त ब्रह्मांड से एकीकार होते हैं। इस अवस्था में हम पूरे ब्रह्मांड को ब्रह्म रूप में देखने लगते हैं। हमारा अस्तित्व ब्रह्मा से एकीकार होकर द्वितीयो न अस्ति यानी दूसरा कुछ है ही नहीं, सब ब्रह्म रूप है को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं।
अब यदि अध्यात्म में तल्लीन होकर हम इस अवस्था को प्राप्त करते हैं तो हमें बहुत समय लगता है। आजकल वैज्ञानिक युग है और ये जो ब्रेन की अवस्था है उस पर बहुत से रिसर्चेस हो चुके हैं। हम इसे वैज्ञानिक रूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं और वैज्ञानिक रूप से यदि हम इसको करते हैं तो हमें क्या क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। तो फिर यही है कि अब यदि आध्यात्म में तल्लीन होकर हम इस अवस्था को प्राप्त करते हैं हमें बहुत समय लगता है। फिर हम इस अवस्था में कब तक रहते हैं हमें भास ही नहीं। लेकिन सम्मोहन में जाकर इस अवस्था में पहुंचे तो दो घटनाएं घटित होती हैं। पहली है हम बहुत आसानी और सरलता से गुरु के निर्देशों को अंगीकार करते हुए अपने परम चैतन्य मन तक पहुंच सकते हैं। दूसरी है हमें जिस परम सुख और शांति को प्राप्त करने की लालसा बनी रहती है वो न केवल हमें प्राप्त होती है बल्कि सदा सदा बनी रह सकती है। हमारे लिए जीवन जीना बहुत ही आनंदपूर्ण हो जाता है। बहुत सी ऐसी बातें या घटनाएं जो हमें विचलित कर देती थी हम उन समस्याओं का हल बहुत ही आसानी से खोज लेते हैं। हमारे सनातन धर्म के महापुरुषों, ऋषियों, मुनियों और महात्माओं ने ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी धर्मों के महापुरुषों ने समस्त मानव जाति को इसी परम सुख को पाने की कल्पना ही नहीं की बल्कि यहाँ तक पहुंचने के सुगम रास्ते भी सुझाए गए। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दें। इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवादी रहूंगा। इस वीडियो के दूसरे भाग में मैं NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम क्या है, सम्मोहन क्या है, ये कैसे काम करता है इसको अच्छे से समझाऊंगा। सम्मोहन के प्रति फैली भ्रांतियों को भी दूर करने की कोशिश करूंगा। आपके मन में यदि इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न उत्पन्न होता है तो कृपया लिखकर जरूर भेजें। मैं जितना संभव उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बंधुओं, जय श्री हरि।